रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन सातों के अलावा आप जो भी क्वांटिटी सुनोगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एरिया, फोर्स, कुछ भी लिख लो। आप अपने मन से दोहराओ तो बचपन से कितना कितना क्वांटिटी आप पढ़े हो अभी तक, क्या क्या बोल सकते हो। अभी बोलने बोलेंगे तो बहुत कुछ बोलोगे। कौन हम लोग कम से कम 15 क्वांटिटी का नाम सुना देगा? जो सॉरी गूगल मत करना प्लीज, हम आपको देखते भी नहीं, आपको वीडियो भी ऑन करने बोलते, देख रहे ईमानदार कितना है, बाप रे बाप, खुद पे हमको कोई घमंड भी नहीं। बताओ प्लीज गूगल मत करना। कौन हमको 15 क्वांटिटी का नाम सुनाएगा? हाथ उठाओ। जो 10 तक पढ़ा है, कोई भी ऐसा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए जो 10 तक में ना हो सिलेबस में। कौन सुनाएगा 15 क्वांटिटी? यार फिजिकल क्वांटिटी सुनाना, दो चार को तो यही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर, इस सातों को छोड़ के, लेकिन 15 क्वांटिटी सुनाना है। हाथ उठाओ। कितना घमंडी वैसे रे बाबा, हाथ भी नहीं उठाया 25 को 25 में से, घमंडी सब। कर्मा रिटर्न्स, रुको बाबा बताएंगे। कर्मा मतलब झारखंड वाला कर्मा नहीं, तुम जो मेरे साथ किए हो अगली बार तुमसे डाउट पूछना, हम भी चुप रहेंगे। खैर मे भी आप शायद ना जान पा रहे हो कि कौन होगा 15। देखो मन को हम बना लिए कितने अच्छे से, लेकिन घमंडी सब बताता नहीं है। कोई भी बोल सकता है एरिया है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। अंकुश हाथ गिरा दो, अंकुश हम थक गए, अंकुश अब हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो जाए लो। बहुत सारा क्वांटिटी है। रेजिस्टेंस आपने समझा, आपके पास चार्ज था, आपके पास प्रेशर, थ्रस्ट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, रेजिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। आप जो भी क्वांटिटी, अब हम जो भी हम गलती से 11 12 का कुछ क्वांटिटी ना बोलते, हम कोशिश कर रहे हैं कि वही सब क्लास के क्वांटिटीज को हम बोले। काफी कुछ है, लेकिन हाँ वही 15 पुराने में आपको कहीं मेहनत लग जाए, हम भी खोज ही रहे कि 10th में और क्या क्या आपने पढ़ा होगा, वही वजह से बोल रहे। नहीं तो बाकी अभी 11th में तो टॉर्क आ जाएगा, बहुत कुछ आ जाएगा ना, परमिटिविटी, कैपेसिटेंस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लेकिन 11th 12th में तो फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया कि डिराइव्ड कोई पूछे तो इन सातों को छोड़कर आप कुछ भी बोलो। खासियत ये है कि इन सातों के अलावा बाद में ऐसा महसूस किया इस सोसाइटी ने कि एक दो और क्वांटिटी ऐसा है जो कि डिराइव्ड में सेट नहीं हो रहा है, और फंडामेंटल का भी सारा गुण वो नहीं मान रहा है। तो दो और क्वांटिटी ऐसा जोड़ा गया जिसको हम लोग कहें कि ये हेल्पिंग क्वांटिटी है, फंडामेंटल का हेल्प करने के लिए आया है। तो स्पेशल नोट में लिखिएगा, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। दो और क्वांटिटी है या दो और यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट है ना, ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। इनके अलावा दो और यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट तो नहीं है लेकिन सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री क्या, जैसे कि आपने मेन पेपर 5 लिया होगा, एक सप्लीमेंट्री में किसी ने कुछ रखा होगा, किसी ने कंप्यूटर, किसी ने कुछ, उसी तरह से ये भी दो और एक ऐसे यूनिट है, दो यूनिट और है जो कि हेल्पिंग यूनिट या सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। तो लिखिएगा अपार्ट फ्रॉम दीज 7 फंडामेंटल यूनिट्स, apart from these 7 fundamental units there are 2 supplementary units. Apart from these 7 fundamental units, apart from these 7 fundamental units there are two supplementary units. There are two supplementary units. दो कौन कौन सा और यूनिट है जो इन सातों के अलावा हैं और उसको हम डिराइव्ड में नहीं कहते हैं और ना ही वो फंडामेंटल में है, लेकिन वो फंडामेंटल के हेल्पिंग है। ना तो आपके वो मेन सब्जेक्ट है, ना तो आपके स्ट्रीम से बाहर है वो, बस वो आपके साथ है। जैसे कि 5 सब्जेक्ट के अलावा आपने 6 सब्जेक्ट जो लिया है, ठीक उसी तरह से इनका भी बोल। कौन कौन से वो दो यूनिट है आपको पता है, अच्छे से पता होगा अगर आप पहले से पढ़ के रखे होंगे। एक है नंबर 1, मेरे साथ लिखेंगे, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। नंबर 2, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। नंबर 1 यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, नंबर 2 यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट डिग्री नहीं होता है, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, रेडियन होता है। तो इसका यूनिट है रेडियन। रेडियन को आप रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो RAD लिख सकते हैं। और एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो SR लिख सकते हो, ठीक है। तो दो और यूनिट है, एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। आपके क्लास में अच्छी बात यह है कि दोनों नहीं पढ़ना है, अभी 11th में 12th से पढ़ना है, लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो आपको ओवरऑल व्यू दे रहे हैं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं कि दो एंगल क्या होता है, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। और ये आप नोट में लिखिएगा अलग से, फिलहाल ये आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछ जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन जानना जरूरी है, 12th में बहुत यूज है इसका।
दो तरह का एंगल होता है, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। क्या अंतर है इन दोनों एंगल्स में भाई? क्या होता है प्लेन एंगल और क्या होता है सॉलिड एंगल? समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई लेंथ किसी पॉइंट पे कोई एंगल बनाए उसको कहते हैं प्लेन एंगल। लेंथ, लेंथ टू डायमेंशनल। जैसे ये एक लेंथ है, छोटा लेंथ है डेल्टा आर। डेल्टा से कंफ्यूज मत होइएगा, डेल्टा यहाँ पे स्मॉल को दिखाने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज है तो हम आर ही लिखेंगे, ठीक है। ये कोई लेंथ या कोई आर्क लेंथ किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाता है, इसी को आप लोग थीटा से डिनोट करते हैं। मान लो इस लेंथ को एल लिख रहा है, रेडियस को आर लिख रहा है, याद आया आपको? तो इसको आप कहते हैं प्लेन एंगल, टू डायमेंशनल होता है। यहाँ पे फॉर्मूला आप लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल है लेंथ, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, रेडियस भी एक तरह का लेंथ है, इसका यूनिट भी मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, कोई यूनिट ही नहीं बचा, इसीलिए इसका यूनिट हम लोग अलग से देते हैं रेडियन, है कि नहीं? दिख रहा है आपको? दोनों सेम यूनिट होना चाहिए ताकि इसको अलग से एक यूनिट दिया गया। ये प्लेन एंगल होता है, ये फॉर्मूला आपने सुना है इसलिए हम बोले थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। उसी तरह से सॉलिड एंगल क्या होता है? ये टू डायमेंशनल होता है। जब कोई लेंथ किसी पॉइंट पे एंगल बनाया तो वो हो गया प्लेन एंगल, लेकिन जब कोई एरिया किसी पॉइंट पे एंगल बनाता है तो वो होता है सॉलिड एंगल। जैसे आप कोन वाला आइसक्रीम खाते हो, तो ये कोन का आइसक्रीम का ये सरफेस एरिया है, ये एरिया किसी पॉइंट पे जो एंगल बनाया है ये वाला दिस एंगल इज योर सॉलिड एंगल। दिख रहा है? ये आपका सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को हम लोग ओम से दिखाते हैं, ओम से, ये सिंबल है, ओम से डिनोट करते हैं। जैसे इसका एरिया है एस, एस फॉर सरफेस एरिया, एस फॉर सरफेस एरिया, और इसका रेडियस मान लो आर है। तो जैसे इसका फॉर्मूला हुआ ये, तो इसका फॉर्मूला होता है एस बाई, अब देखो एस बाई आर नहीं होता है, क्यों? एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और नीचे में रेडियस अगर डाल देंगे तो इसका यूनिट मीटर होगा, तो एंगल का यूनिट मीटर में बच जाएगा। इसीलिए नीचे आर का स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये भी मीटर स्क्वायर हो, ये भी मीटर स्क्वायर हो, कैंसिल हो जाए। आपको जानना नहीं, जरूरी नहीं है, बस हम एक नॉलेज के लिए कि आप किसी और भी एलिमेंट के बचे तो अलग समझ सके। तो याद रखेंगे एंगल दो तरह का डिस्क्राइब होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल। आइसक्रीम का कोन जो एंगल बनाया ना वो सॉलिड एंगल हुआ, जो आप मूंगफली खाते हैं इस तरह से कोन का शेप देके वो हो गया आपका सॉलिड एंगल। अच्छा आप ये भी जान लो, अगर एक प्लेन एंगल को पूरा घुमाते हो, पूरा पूरा घूमते हो, ये समेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा घूम गए, पूरा घूम गए। समेशन का इस तरह का जो हम साइन दिए को समेशन कहते हैं, पूरा एंगल। जब आप पूरा घूमेंगे, ये पूरा लेंथ, तो पूरा लेंथ का समेशन लेना होगा, रेडियस तो आर है। देखो हम दोनों साइड एक साइन लगाए हैं, ये 12th का चीज है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप 11th में इसको ऐसे जाने। ना समझ में आए कोई बात, ये सब कुछ सिंपल, ना समझ में आए इग्नोर मार दीजिए, पढ़ना ही नहीं आप। तो ये समेशन का साइन है, देखिए समेशन मतलब टोटल एंगल। एक टोटल एंगल कितना बना सकता है कोई भी? टोटल लेंथ। तो आप बोलिएगा अरे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ तो ये पूरा गोल चक्कर काटेंगे एक सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा, और सर्कल का पूरा लेंथ होता है 2 पाई आर। तो आप जवाब लेते थे कि 2 पाई आर, नीचे आर है, आर आर कट गया। आपको हम बताए हैं डिग्री और रेडियन में, 2 पाई मतलब होता है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई मतलब कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो याद रखिएगा एक प्लेन एंगल अगर पूरा घूमता है तो कितना डिग्री बनाता है? पूरा घूमता है तो कितना डिग्री बनाता है? 360। उसको हम प्रूव भी कर दिए। पूरा घूमेगा तो पूरा लेंथ कितना घूमेगा? 2 पाई आर, नीचे पहले से आर है तो 2 पाई हो गया। उसी तरह से अगर एक सॉलिड एंगल पूरा घूमेगा तो पूरा एरिया लेंगे, सुनो ये पूरा घूमने पे सर्कल बनाता है, और ये पूरा गोल घूमेगा तो ये स्फीयर बनाएगा फुटबॉल जैसा। ये सॉलिड है ना, ये एरिया है, एरिया पूरा घूमेगा सब साइड से, तो ये क्या बनाएगा? स्फीयर। दिख रहा है? और एक स्फीयर का पूरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल। कहने का मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक सॉलिड एंगल टोटल कितना होता है, टोटल डेल्टा साइन हम गलती से यूज कर देते हैं कभी कभी, उसको कंफ्यूजन नहीं होना है, 12th का चीज है, उसमें आप सीख जाओगे, अभी नहीं बताया। तो ये 4 पाई हो गया मतलब 720। फिर से सुनिए, एक लाइन जो होता है, एक प्लेन एंगल टोटल घूमेगा तो 100 180 दो बार यानी 360 360, लेकिन एक सॉलिड एंगल पूरा घूमता है अगर तो वो एक स्फीयर बनाता है अगर, तो उसका टोटल एंगल होता है 4 पाई यानी 360 360 दो बार 720। तो ये बेसिक अंतर है दोनों का, यूनिट एक का रेडियन एक का स्टेरेडियन। ये समझ में आया तो ठीक, नहीं भी आया तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, सिलेबस का हिस्सा बस ये जानना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। लिखिए आगे, हम आगे बोलने वाले हैं, जल्दी इसको लिख लीजिए, हम इसका फोटो भी आपको भेज रहे हैं। आज आपको हम बोलने का मौका नहीं दे रहे क्योंकि ऐसा टॉपिक ही नहीं है, लेकिन जैसा ही वो टॉपिक आएगा
जैसे कि अब वेक्टर पढ़ाए थे तो आपको बहुत सारा बोलने का मौका दिए थे, अनम्यूट रखे थे, फिर भी आप हैंड रेज जब भी करोगे हम आपको बोलने का मौका देंगे। अब यहाँ बात उठता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स समझिए, ये हम फोटो भेज दिए हैं, कभी भी हम मिटाने जा रहे हैं आप उसको लिख रहे हो तो आप हैंड रेज करेंगे। हम लोग सारा चीज ऑफलाइन के जैसा समझेंगे, एक्सेप्ट बस यही कि शिवानी ने कुछ पूछा है और लिख रहे हैं इसलिए हैंड रेज किया है शिवानी, तो आप हैंड गिरा देंगे, और अगर आप कुछ पूछना है तो हैंड कंटिन्यूअसली रेज रखेंगे। अच्छा लिख रहे हैं, लिखिए, फोटो वैसे ग्रुप में भेज दिए। बिल्कुल ही ऑफलाइन की तरह ही यहाँ पर क्लास होता है, वही उम्मीद करते हैं वैसा ही रहे, बातचीत भी हो, लेकिन हम बस ये चाहते हैं कि तो नेटवर्क कभी मेरा भी गड़बड़ हो सकता है, कभी आपका भी, वो एक समस्या है, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड भी करके अपलोड कर देते हैं। हर क्लास में शुरुआत में कुछ दिन तक हम जरूर करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं समझ में आया, इतना तो समझ में आया कि एंगल दो तरह का होता है, इतना तो बुद्धि हुआ ना कम से कम, कैसे बनता है एंगल ये तो समझ में आया। एंगल का वैल्यू असल में आता कैसे है 2π/660, हल्का सा ये बस जानकारी के लिए, 12th में तो डिटेल में जानना ही है। हम मिटा दिए, अगर आप ना लिख पाए हो तो भी आपके पास फोटोज ग्रुप में है, ग्रुप में ऐड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सुनिए ध्यान से, सिस्टम ऑफ यूनिटी एक छोटा सा पॉइंट है, हर देश अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलाता है। ये ध्यान रखिएगा, आप इंग्लैंड जाइए और देखिएगा वहां केजी में कम बात होता है, पाउंड में ज्यादा बात होगा। ठीक है, इंग्लैंड से केक आया हमारे यहाँ, तो यहाँ पे केक खरीदने जाओ तो जल्दी जल्दी केक का दुकानदार भी अपने आप को विदेशी समझ लेता है। देखें केक दुकान, केक जाइए जब मांग के देखिए बेकरी वाले से, कितना पाउंड का चाहिए, लगता है कि एलिजाबेथ से बनवा के ला रहा है उसी, या क्वीन विक्टोरिया से सीधे बनवा के लाया, कितना पाउंड में बोलता है ना भाई। वो विदेशी आइटम हम लोग क्या जानते थे, केक हम लोग तो हलवा बनाते थे सूजी का, लगता है इंडियंस। अब लेकिन हर चीज में केक कटता है भाई, केक नहीं कटा मतलब सेलिब्रेशन अधूरा है, बिल्कुल अधूरा, केक कटना जरूरी है। ठीक है, कुछ अच्छी चीजें हैं भाई, उनको हम लोग बाहर से बिल्कुल अज्यूम कर सकते हैं। हमको याद है कि मेरे बचपन में हम केक अपने बर्थडे में, मेरा बर्थडे मना कब तक था, नेम फिलअप कर रहे, मेरा बर्थडे शायद 7-8 क्लास तक तो नहीं, 7 क्लास तक तो जरूर मना होगा, या 6 क्लास तक बड़ा अच्छा से बनता था, और उसमें मम्मी लोग हमसे सूजी का हलवा कटवाती थी, लेकिन पार्टी अच्छा होता था, ऐसा नहीं है, बिल्डिंग बिल्डिंग के लोग आते थे। उसके बाद हमको याद है कि जब कॉलेज वाले सब हो गया तो फिर ग्रेजुएशन के बाद से फिर दोस्तों ने बर्थडे मनाना शुरू किया, और फिर जब हम क्लासेस शुरू किए तो बच्चों ने मनाना शुरू किया, आप सब स्टूडेंट ने, उसके बाद तो केक काटना नियम हो गया। उसके बाद तो एक दिन में 8-8 केक काट रहे थे, 10-10 केक काट रहे थे, कोई मजा नहीं आता था। जब केक काटने का मजा तो सब हलवा कटवाया घर वाला, संस्कृति संस्कृति बोल के, भारतीय संस्कृति बोल के। बताओ, मेरा तो अधूरे रह गया, अगला जन्म हम जैसे ही पैदा होंगे घर में, जिसके घर में पैदा हो पहले बोलेंगे हमको केक काटना है शुरुआत में, बाद में कोई मतलब नहीं। याद रखेंगे इस बात को। जैसा सोसाइटी चल रहा है, धरती तबाह होने वाला है, तो पता चला कि फिर से डायनासोर युग में पैदा हुआ तो अलगे। चलो देखो यहाँ पे क्या है, इनका खत्म होता है तो हम थोड़ा रुक जाते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स नंबर 1, अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो करते हैं। जैसे कुछ देश फॉलो करते हैं एफपीएस। एफपीएस एफपीएस हो गया कि वो लेंथ को फुट में बताएंगे, मास को पाउंड में बताएंगे, और टाइम को सेकेंड में बताएंगे। एक होता है एमकेएस, ये सब कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये लेंथ को मीटर में बताएंगे, मास को केजी में बताएंगे, और टाइम को सेकंड में बताएंगे। तीसरा होता है, आपको ध्यान दीजिएगा, तीसरा होता है सीजीएस, सुना होगा आपने, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में, दिख रहा है। और एक होता है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसमें तो आपको पता ही है कि वही चीज आता है, लेकिन ये कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट है, जब न्यूमेरिकल बोलेंगे इन एफपीएस, इन एमकेएस, इन सीजीएस, तो आपको समझना होगा। तो एक छोटा सा बात ऐसे ही लिख लीजिए आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
आप सुनिए, सारे देशों ने मिलकर तय किया कि भाई तुम्हारे यहाँ कोई और यूनिट चलता है, हमारे यहाँ कोई और यूनिट चलता है तो बहुत दिक्कत होता है स्टडी करने में, रिसर्च में और भी कई चीजों में। अब तो दुनिया छोटी होती जा रही है ना, जब इंटरनेट आ गया है तो, है कि नहीं? तो जाके यही हमारा जो CGPM सोसाइटी जो बना, जो वेट्स एंड मेजरमेंट का था, उन लोगों ने है सो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। अच्छा, इन लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया तो इन लोगों ने डिफाइन किया फंडामेंटल यूनिट। ये आपको फोटो हम नहीं भेजे हैं, FPS, MK, CGS और ये SI लिखे हैं। कुछ उल्टा पुल्टा का स्पेलिंग होगा, देख लीजिएगा, बहुत उल्टा पुल्टा लिख देते हैं जल्दी जल्दी में। तो इन लोगों ने जो काम किया उसके हिसाब से, जैसे आपको हम एक बुक दिए होंगे HC वर्मा, आपके स्क्रीन में वो बुक आपको दिख रहा होगा अभी। कुछ चीजें जो आपको पढ़नी चाहिए, देखिए 1971 में, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ये बुक में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है 1971 में, देखो यहाँ दिख रहा लिखा हुआ, ये सब चीजें आपको खुद पढ़नी चाहिए, फिर भी हम बना रहे हैं। 1971 में CGPM ने एक मीटिंग रखा और उसके बाद उन्होंने यूनिट को डिसाइड किया था, ऐसा यूनिट को। तो इन्होंने जो डिसाइड किया उसके हिसाब से गौर कीजिएगा, देखिए कैसे पता चला पहली बार कि आखिर 1 किलोग्राम किसको कहा गया, 1 मीटर किसको कहा गया। तो इन्होंने ये सातों क्वांटिटी को बताया है। जैसे देखो यहाँ पे मीटर का डेफिनेशन लिखा है कि मीटर कैसे इन्होंने डिसाइड किया, हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखो, लाइट 1 सेकेंड में वैक्यूम में, 1 सेकेंड में नहीं, 1 सेकेंड के कितने हिस्से में, लगभग लगभग 3 लाख हिस्से में, मतलब 1 सेकेंड को 3 लाख हिस्सों में तोड़ दो 1 सेकेंड को, उसमें से कोई एक हिस्सा में लाइट जितना डिस्टेंस कवर किया उसको इन्होंने 1 मीटर माना। उसी तरह से किलोग्राम क्या है, तो उन्हीं के ब्यूरो में रखा हुआ है, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, हाँ, प्लैटिनम मीडियम का एक बड़ा अच्छा वेट रखा हुआ, उसी को उन्होंने कहा कि ये केजी है, सब लोग वहीं से नाप नाप के लाएगा। किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, ये देखो पेज नंबर 3 है, ठीक है, HCM बुक का। इसको आपको, पेज नंबर 3 है, अब वो उसके हिसाब से कितना पेज नंबर ये नहीं पता, लेकिन ऐसे पेज नंबर 3 है। तो इसको आपको होमवर्क में पढ़ना जरूर है, ये आता नहीं है एग्जाम में, पढ़ना जरूर है, ठीक है, कि भाई आखिर क्या है 1 मीटर किसको कहा गया, कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम है। यहाँ झारखंड का सब्जी वाला जैसा नहीं, 2 ईटा रख दिया, बोला 1 पाव हो गया। यहाँ का लोग तो भाई इसको, मतलब इंडियंस किसी को भी फेल कर देते हैं। मैंने CGPM वाला गलती से अगर इंडिया आ जाए, कोई भी फ्रांसीसी या अमेरिकन, और सब्जी लेने चला गया, आप लोग पता नहीं सब्जी लेने गए कि नहीं, अब तो कोरोना के चलते 2 साल से आप देखे भी नहीं होंगे, तराजू रखता है, 2 वेट रखेगा मस्त, लेकिन उन लोगों का कैलकुलेशन है, कहाँ से कोई ईटा लाएगा, उसको रख देगा, बोलेगा हो गया 1 पाव, बल्कि बोले कितने का है तो बताया। यहाँ का सब्जी वाले का घमंड भी कुछ अलग है। अगर सब्जी देखो, ये लोग कितना समझदार है झारखंड वाले, हम यही देखे ऐसा खूबी, कि अगर सब्जी महंगा तुम ले रहे हो, कोई जैसे कटहल वटल आया नया नया मार्केट में महंगा है, तो उसका रेट पाव में बताएगा, और सब्जी सस्ता है तो किलो में बताएगा, मतलब। और जब महंगा सब्जी से लो ना तो कैसे बताया, घमंड देखना, कि मान लो कटहल कैसे, मान लो उसमें 200 रुपए किलो है, तो ऐसे बोलेगा 50 रुपए पाव, एकदम अलग स्वैग में बोलेगा, मतलब अजीब कंफ्यूज कर देता है लोग। खैर, अभी हम किसी बात से किसी बात में नहीं आ रहे, तो हम ये कह रहे हैं कि हम इंडियंस जो है, हमें दे दे कोई सोसाइटी बना के या कोई कॉन्फ्रेंस करने बोले, तो हम लोग तो फटाफट वेट वेट बना दे, एक ईटा दे, जैसे बोलो 1 किलो हो गया, लो 1 पाव हो गया, 250 ग्राम तक का वेट है, 200 ग्राम तक का वेट है। तो हमारे यहाँ तो ये सब सदियों से चले आ रहा है कि नहीं? साइंस में तो हम लोग शायद कोई है नहीं, लिटरली कोई नहीं है हम लोग के आगे, हम लोगों ने काफी कुछ किया है। थोड़ा बहुत श्रीलंका भी किया था, रावण ने प्लेन बनाया था, वो सब जो भी कॉमेडी के रूप में हम लोग कहते हैं वो सच में हुआ है, वो भले किसी और रूप में हुआ होगा। टीवी वीवी सब था, धृतराष्ट्र अंधे थे फिर भी पूरा महाभारत कैसे देख रहे थे, संजय कैसे दिखा रहा था, कुछ होगा ऐसे जियो फाइबर टाइप में कुछ लगा हुआ होगा, पूरा व्यवस्था लगाया था CCTV का, पूरा व्यवस्था था, लेकिन हम लोग उसको कहानी के रूप में ढाल दिए। कितना कॉन्सेप्चुअल चीज है, शंकर जी कैसे ऑपरेशन किए बेटे का, क्या ऐसा किए कि भाई हाथी का सर लगा दिए, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग उसको कहानी के रूप में देख लिए। अब हम लोग को जो दिखाएगा वही ना, इधर से राम जी का तीर है, इधर से रावण का तीर है, दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एकदम चिंगारी निकला है, गायब हो गया। हम तो यही आनंद सारा का देखे। खैर, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको एक सवाल टीचर्स बहुत पूछते हैं, और वो सवाल क्या है वो लिखिए। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये आपको जरूर लिख के लाना है मेरे लिए, चाहे चोरी करके लाए, चाहे गूगल से चोरी करें, उससे कोई मतलब नहीं। अब आपको हम इस चैप्टर का, यहाँ तक तो कोई खास चीज नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण चीज सिखाने जा रहे हैं जो 12th तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आप ये नहीं सीखे तो आपको दिक्कत होगा। रोहन, क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका क्या क्या फायदा है। अंकुश कुछ बोलना चाह रहे तो मैं बोलने का मौका आज नहीं दे रहे क्योंकि समय कम है और टॉपिक कुछ है नहीं।
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये सवाल था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आप ध्यान से देखिए, आपको हम डायमेंशन सिखाने जा रहे हैं। डायमेंशन, डायमेंशन ये मेन चैप्टर का पूरा हिस्सेदारी है, डायमेंशन है। आखिर डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन बस एक नोटेशन है, आप ये समझ लो कि बार बार उतना लंबा टर्म ना लिखना पड़े, उससे अच्छा उसके लिए हमको एक सिंबॉलिक फॉर्म तैयार कर दे। जैसे हर जगह आपको मास, डायमेंशन को ऐसे मिडिल ब्रैकेट बना देते हैं तो लोग कहता है कि डायमेंशन, समझिएगा मास को बार बार एम ए डबल एस ना लिख के हम एक नोटेशन इसके लिए फिक्स कर दिए एम। लेंथ के लिए हम एक नोटेशन फिक्स कर दिए एल। टाइम के लिए हम एक नोटेशन फिक्स कर दिए टी। करंट के लिए हम एक नोटेशन फिक्स कर दिए, जितने फंडामेंटल है आई भी लिख सकते हो या ए भी लिख सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एक हम फिल कर दिए एमओएल नोटेशन। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए और कुछ छूट रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हमने लिख दिया के, नोटेशन है बस। और एक है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस NOUS इंटेंसिटी INTE, ये हम पूरा नहीं लिखे, इसके लिए हम CD लिख दिए। सुनो, ये कुछ नोटेशन है सातों फिजिकल क्वांटिटी के, मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, MLT, IA, MOL के, आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है सातों। अब हम कोई भी अगर डिराइव्ड क्वांटिटी लिखते हैं, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी पूरा क्यों लिखेगा, चलो लिख देते, तो वहां हम लिखते हैं वेलोसिटी। तो बताओ वेलोसिटी का आपको बोलना है, वेलोसिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो आप कैसे करोगे? तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी का भी नोटेशन बताओ तो फंडामेंटल के टर्म में। नोटेशन मतलब आप अगर मिडिल ब्रैकेट लगाते हो तो आप उसको नोट, उसको बताने वाले सिंबॉलिक फॉर्म, तो आपको उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का भी सिंबल बताना होगा, टाइम का। आप खुद बताओ, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ है, तो इसको लिखेंगे L और टाइम के लिए लिखेंगे T। कुछ नहीं है, मतलब पावर में दोनों का 1 और 1 है, नीचे में सिंबल छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, आप एक साथ लिखेंगे। L ऊपर ठीक है, जब T ऊपर जाएगा, जब कोई भी चीज ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लाते हैं साइन उलट जाता है, T का पावर 1 ऊपर जाके क्या हो गया -1, ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया। तो देखो वेलोसिटी को सिंबल में लिखना चाहते हैं फंडामेंटल टर्म में, तो क्या लिखेंगे LT -1। डायमेंशन क्या होता है अभी तक हम नहीं पता, हम सिंबल सिंबल बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, ध्यान सुनो। उसी तरह से अगर हम बोलेंगे एक्सेलरेशन का जरा बताओ भाई, तो तुम बोलोगे एक्सेलरेशन का आप चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का नोटेशन बाय टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही होता है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी का आप नोटेशन पहले से जान चुके हैं, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, LT -1। और टाइम का तो पहले से आपको पता है T। अब ये बताओ, पहले से LT -1 आपने वेलोसिटी का लिखा, टाइम का होता है T का पावर 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो L तो पहले से है, दो चीजें सेम है, ये भी T ये भी T, जब बेस सेम होता है तो पावर जो भी होगा पावर में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये -1 है, ये भी ऊपर जाएगा तो वो -1 हो जाएगा, और -1 ऐड होके क्या बन जाएगा, -2, LT -2। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है नेट का, मेरा वॉइस नहीं आ रहा, ओके, मे भी मेरा नेटवर्क थोड़ा इशू कर रहा होगा, हम थोड़ा देर रुक जाते हैं कहानी में और खो जाएंगे हम लोग, मे भी हम चेक कर ले रहे हैं क्या स्थिति है, वेट थोड़ा, जब मेरा वॉइस नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो प्लीज हमको रोक दीजिए, हम एकदम फील फ्री, हमारा एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोर्स हमारा ठीक जा रहा है, 40-40 का 2 मीटिंग भी हम लोग करते हैं आराम से। हम थोड़ा रुक क्यों गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहा है कि मेरी आवाज कट रही है और अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है। अगर ऐसा है तो हम 1 मिनट नेट चेक कर रहे हैं, अपना स्पीड जरा सा, स्पीड सही में स्लो है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं। स्पीड तो ठीक ही बता रहा है। अभी भी मेरा आवाज कट रहा है तो हाथ उठाइएगा, अभी भी मेरा नेटवर्क खराब है, आपको नहीं सुनाई दे रहा तो हाथ उठाइएगा, अभी भी हाथ उठाएं। कितने लोग को मेरा आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है या बिल्कुल वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खराब हो जा रहा है, उठाइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नेटवर्क खराब हो सकता है,
मेरा खराब होगा तो मेरा स्क्रीन पे ही नीचे जो आप ब्राइट फ्यूचर लिखा हुआ है देख रहे होंगे, उसका कलर शायद चेंज होता है कुछ, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं। हाँ श्रेयांशी रॉय आपका अभी भी खराब है। ओके श्रेयांशी, हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं वैसे, ठीक है हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं वैसे, हम थोड़ा सा बताएंगे इसको, अगले दिन दोबारा बताएंगे डायमेंशन, चिंता नहीं करिएगा, ठीक है अगले दिन दोबारा बताएंगे, बस समझा रहे हैं। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और अगर हम आपसे पूछे तो ये हो गया LT-2, अगर आपसे पूछे फोर्स का ऐसा कोई नोटेशन बताइए तो आप जवाब दीजिएगा फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, लेकिन मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम ये सिंबल लगाए मतलब मास का भी सिंबल बताओ एक्सेलरेशन का, तो मास का तो m हो जाएगा, मास का m, और एक्सेलरेशन का हम निकाल चुके हैं। आपका मैसेज आता है हम तुरंत देखते हैं। ओ मेरा रेड हो जा रहा है ना बीच बीच में, ओके अभी ठीक है, तो हम पढ़ाएंगे तो बस क्लास एंड कर देंगे। एक भी बच्चा का नेटवर्क मेरे चलते खराब होता है, मेरे नेटवर्क खराब है तुरंत क्लास हम बंद कर देते हैं, हमको चिंता नहीं होता है, बिंदास रहिए। बहुत लोड लेके नहीं पढ़ना, लेकिन लोड लेना भी है, साइंस से थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पहले किसी को कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बोले बिंदास क्लास करो, तुम देखो, तुम जज करो हमको और अपने आप को भी कि तुम क्या हिसाब से समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। एक्सेलरेशन का भी निकाले, कितना आया LT-2। सुनिए गौर से, जब भी आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, जब भी आप किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को, ध्यान से सुनिएगा, जोर से सुन लीजिए, ध्यान से, एकदम ध्यान, यहाँ सुन रहे हैं, तकिया साइड कीजिए, बेड से उठिए, बहुत अच्छे, जो तकिया और पैर में पैर ला के ऐसे बैठे हुए प्लीज उठ जाइए। ओके गुड, कोई तो ऐसा होगा जो मेरी बातों से आया होगा। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी है। जब आप किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं, किसके टर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल के टर्म में लिखते हैं, तो उस फंडामेंटल के पावर में, देखो ये फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल के पावर में कुछ टर्म्स न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, जैसे यहाँ L के पावर में 1 आया, यहाँ 1 आया, ML1 आया, तो जो पावर में जो वैल्यू है इसको डायमेंशन कहते हैं। तो आप पूछेंगे बताओ तो फोर्स का डायमेंशन क्या था, आप बोलेगा फोर्स का डायमेंशन है 1 1 और -2, लेकिन ये तो समझ में नहीं आया कि 1 किसका है -2 किसका है, कोई m का भी तो -2 समझ सकता है, तो आप बोलेगा नहीं नहीं, m में 1, l में 1, t में -2, उससे अच्छा एक बार में आप क्या बोल दीजिएगा MLT-2, तो सुनने वाला समझ जाएगा। तो ये होता है पावर में जो टर्म आया वो है डायमेंशन, और जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। तो व्हेनेवर, लिखना नहीं सुनना है, व्हेनेवर अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ fundamental quantity, whenever a derived quantity is expressed in terms of fundamental quantity, then the power raised over the fundamental quantities are called dimensions, and the equation itself is called dimensional equation। तो दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है, हर किसी का डायमेंशन लिखना कितना आसान है। जैसे देखो, ध्यान से सुनना, अगर हम आपको बोले कि भाई बताओ तो वर्क डन का क्या होगा डायमेंशन, वर्क डन का, तो तुम बोलोगे अरे भैया वर्क डन क्या मजाक किया, वर्क डन का होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो अभी अभी आप बता दिए, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, M तो M है, L दो जगह है, दो जगह, इसका पावर 1, इसका पावर 1, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, 1 + 1 2, ML2T-2। तो आपसे कोई पूछेगा कि वर्क का डायमेंशन, तो इनमें से कई सारा याद हो जाता है, याद नहीं किया था डायमेंशन, कई सारा याद हो जाता है। अब देख रहे डायमेंशन, जैसे आपसे कोई पूछेगा एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का, तुम बोलोगे एरिया का डायमेंशन कितना आसान, तो पूछ दिया यार, ऐसे बोल दोगे अपने दोस्त को, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो, लेंथ का भी डायमेंशन मतलब नोटेशन, यही समझना, और ब्रेड्थ का भी डायमेंशन, दोनों ही, लेंथ भी L और ब्रेड्थ भी तो एक तरह का लेंथ है, दोनों का नोटेशन L दोनों का पावर 1 बनता है, आंसर हो गया L2। ठीक है, तो ये अगर आपको हल्का भी समझ में आया तो ठीक है, अभी अगले दिन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको कोई डाउट है तो पहले पूछिए, तब आगे बढ़ेंगे हम। कोई डाउट है तो आप प्लीज टोकिए हमको, किन्हें कोई डाउट है
तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैसेज आज हमने देखे और आपको मौका भी नहीं दिया आज बोलने के लिए। चलिए बोलिए करके, हम सुन रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो? भैया हाँ, लेंथ को तो मीटर में रखते हैं। लेकिन डायमेंशन में लेंथ का नोटेशन क्या है? एल। यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, नोटेशन लिख रहे हैं। यहाँ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, नोटेशन लिख रहे हैं, ठीक है? इसीलिए नोटेशन डाल रहे हैं। देखिए, ब्रेड्थ भी एक तरह का लेंथ है, लेंथ भी एक तरह का लेंथ है। बोलिए और बोलिए, कोई बात नहीं, जो भी छोटा मोटा डाउट है प्लीज बोलिए। कैपिटल में लिखेंगे ये जरूरी है? हाँ, ये नोटेशन सारे कैपिटल में है। इस जो नोटेशन में है वो कैपिटल में ही लिखना था। यहाँ स्मॉल में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल बनाया गया है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है? ये आप स्मॉल में लिख सकते हैं, एम स्मॉल में है, सी कैपिटल, डी स्मॉल है, के आपका स्मॉल कैपिटल एक ही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ और पूछिए, कुछ भी और। हाँ बोलिए। डायमेंशन इक्वेशन और डायमेंशन फॉर्मूला एक ही है? हाँ, डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही है, सेम ही कहलाता है। फॉर्मूला यही हुआ या इक्वेशन, जो बोलना चाहे, सही एक ही है। सर एल का पावर 2 है वहां पे, हाँ तो हाँ, उसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे। हम बोलेंगे कि एरिया, ये जैसे हम मान लो एरिया में, तो हम बोलेंगे एरिया में, एरिया का डायमेंशन क्या है, तो एरिया का डायमेंशन में एल का 2 डायमेंशन है, बिल्कुल बोलेंगे L2 कह देते हैं इसको। 2 डायमेंशन बोलोगे तो एल सर का 2 एरिया 2 डायमेंशन। डायमेंशनल हुआ। हाँ, एरिया 2 डायमेंशन कह सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आप डायमेंशन को एक्सिस के हिसाब से भी नहीं तोड़िएगा, बिल्कुल एरिया 2 डायमेंशन है, वॉल्यूम में L3 आ जाएगा, वॉल्यूम 3 डायमेंशनल हो जाएगा, ये भी सही है आपका। लेंथ के हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला, यहाँ वॉल्यूम देंगे तो एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल तो एल क्यूब हो जाएगा उसका। सर वो 3 डायमेंशनल हुआ। हाँ वो हुआ, बिल्कुल हुआ, किसी का पावर 4 होगा तो 4 डायमेंशनल होगी। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। आप उस हिसाब से, हम बार बार कह रहे हैं, डायमेंशन यहाँ पे वो नहीं है जो आप एक्सिस के हिसाब से समझ रहे हैं। डायमेंशन यहाँ वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि फंडामेंटल के पावर में रेज होता है, कि ये फंडामेंटल कितना टाइम्स हो जा रहा है, उस वैल्यू कितने टाइम्स है, ये बताता है। ये वो डायमेंशन नहीं है जो कि आप 11 डायमेंशन मूवी भी देख के आ जाते हैं, वो ये नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए। yes. और बोलिए, और बोलिए, कोई भी दुविधा हो, क्योंकि आज मीटिंग और नहीं होगा, ये हम अगले दिन लिखवाएंगे, इसका डेफिनेशन हम अगले दिन लिखवाएंगे। फिर भी ये हम फोटो खींच के भेज दे रहे हैं आपके ग्रुप में, शायद भेज ही दिए हम, सॉरी गलती से हम भेज दिए। किसमें? 12th क्लास में। यही सब समस्या है। हाँ बोलिए, और अपना कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई नए बच्चे हो, उनको कुछ जानकारी चाहिए, इतना समाज में क्यों कोरोना फैला हुआ है, ऐसे कैसे दुनिया चलेगा, ऐसा भी कोई फालतू सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अंतिम हम लोग गप भी कर सकते हैं। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं, अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। जिनको इच्छा हो, जिन्हें कुछ भी पूछना हो, सुनना हो, वो रुक सकते हैं। मीटिंग सिर्फ 2 मिनट और बचा है, 3 मिनट। हम आपका ही मैसेजेस देख रहे हैं। अगला क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पूरा न्यूमेरिकल अब होगा, अब सिर्फ न्यूमेरिकल इसलिए क्योंकि अब मेन कॉन्सेप्ट आ रहा है। यूनिट में कुछ नहीं था, देखे ना दुनिया कितना आराम से चल रहा है, लोग धीरे धीरे सब सीख रहा है, बना रहा है। फ्रांस वाला कुछ ज्यादा ही इस सब चीज में दबदबा रखा लिया है, सब नाम अपने हिसाब से रख लिया। इंडिया वाला का वैल्यू नहीं, इंडिया वाला कितना कुछ किया है, लेकिन ये लोग पेटेंट नहीं करवाया। हम लोग मेन गड़बड़ी कहाँ करते हैं, हम लोग हर चीज को धार्मिक आयाम दे देते हैं, कि हाँ भाई शंकर जी लगा दिए तो कैसे लगा दिए, तो ऐसे हाथ की यहाँ से रोशनी निकला। अरे भाई वो कितने बड़े चिकित्सक थे, वो तो सोचिए आप, या कुछ वैसा कुछ सोचिए, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। किन्हीं कुछ नहीं बोलना है तो हम अब